हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि हम करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग अलग लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। अब तक ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं, जैसे कि हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखा था, फिर इसके बाद हमने समिट्स वाली वीडियो करी थी जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलन की बात करी थी। फिर इसके बाद हमने रैंक्स एंड इंडिसेस वाला टॉपिक कर लिया है। इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, और इसी सीरीज़ में हमारा ये अगला लेक्चर रहने वाला है जिसमें कि हम 2025 के इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान देखने वाले हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टॉप 100 MCQs। ये पूरी क्लास आपको नवंबर 2025 तक अपडेटेड मिलने वाली है। आगे बहुत सारे लाइन से एग्जाम्स हैं आपके, तो अगर आप करंट अफेयर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। इसमें आप जो है देखेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स को हम अलग अलग लेक्चर्स में ब्रीफ तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में कर चुके हैं। यहाँ पर पर्पज़ है रिवीजन, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको फास्ट पेस पे कवर करते हैं। ओके, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आप में से जो लोग भी ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो उनके लिए ये एक रिवीजन वीडियो रहने वाला है। आप लोग एट द एंड ऑफ द लेक्चर 100 में से मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी धमाकेदार क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? इस साल का जो बुकर प्राइज़ है वो किसको मिला है? आंसर हो जाएगा डेविड ज़ेले को। और किस लिए मिला है? इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, इनको फ्लैश किताब के लिए मिला है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बुकर प्राइज़ अलग चीज़ है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग चीज़ है। ठीक है, बुकर प्राइज़ का विनर हमने यहाँ पर देखा डेविड ज़ेले हैं, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए जो विनर हैं उनका नाम है बानू मुश्ताक। ठीक है, 2025 के लिए ये विनर हैं, और इनकी एक संग्रह आई थी कविताओं की जिसका नाम था हार्ट लैम्प। इनको इसी किताब के लिए इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों प्राइज़ अलग अलग हैं, इनको याद में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, फातिमा बॉश। ठीक है, फातिमा बॉश इस साल के लिए मिस यूनिवर्स बनी है, और मिस यूनिवर्स 2025 की घोषणा हो चुकी है, और इस साल के मिस यूनिवर्स का खिताब मिस मैक्सिको को चुना गया। मैक्सिको की सुंदरी हैं फातिमा बॉश। इन्होंने 2025 में मिस यूनिवर्स का ताज पहना है। उन्हें 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विग ने ताज पहनाया। अब इस क्वेश्चन से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? पहली बात तो ये कि मिस यूनिवर्स इस साल कौन बनी है? इनका नाम है फातिमा बॉश। ठीक है, कौन से देश को बिलोंग करती हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मैक्सिको देश को बिलोंग करती हैं। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि इनको ताज किसने पहनाया, यानी कि पिछले साल की जो मिस यूनिवर्स हैं वो कौन है? तो इनका नाम है विक्टोरिया केजर थेल्विग, और ये कौन से देश से हैं? ये डेनमार्क देश को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये चारों जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिल गया है अल्लू अर्जुन को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जो अलग अलग कैटेगरीज हैं इस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। यह इवेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुख्य विजेता की सूची देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है स्त्री 2 मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर साबित हुए कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी कृति सेनन। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता के रूप में सामने आए अल्लू अर्जुन। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री के रूप में सामने आई साई पल्लवी। इस वर्ष की बेस्ट फिल्म मानी गई कल्कि 2898 AD को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे मिस्टर कबीर खान, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म साबित हुई है एमिलिया पेरिस। ठीक है, ये मुख्य विजेता की सूची है इस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के दौरान। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड किसको दिया गया है इस साल का? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्री श्री रविशंकर। ठीक है, ये इस साल के लिए विनर हैं वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का दिया गया है मोहन लाल को, और ये अवार्ड इस साल सितंबर मंथ में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहन लाल को मिला है ये 2023 का एडिशन दिया गया है। ठीक है,
तो ये 55वां एडिशन था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का, जो 2023 का था। किसे मिला है? तो मलयालम के सुपरस्टार हैं मोहनलाल। इनको किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये सिनेमा जगत में देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। जो इसके पहले यानी कि 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था यानी 2022 का, वो किसको दिया गया था? एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद में रखना है। मोहनलाल को के बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा कि ये मलयालम को बिलोंग करते हैं, मलयालम सिनेमा से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबेल प्राइज किसको दिया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नोबेल प्राइज जो होता है आपका, उसमें 2 कैटेगरीज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला आपका लिटरेचर वाली और दूसरा पीस वाली। ठीक है, तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इस साल का दिया गया लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई को। आइए देखते हैं कि इनको ये अवार्ड क्यों मिला है। तो पुरस्कार का रीज़न क्या है? उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। ठीक है, कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी। और नाम याद रखिएगा किसको मिला है? लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई को। देश याद रखना है, कौन से देश को ये बिलोंग करते हैं? हंगरी देश को। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में लास्ट ईयर नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो हान कांग को। ठीक है, लास्ट ईयर वाला वैसे अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2025 यानी कि इस साल के विनर घोषित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर साई गौतम को। ठीक है, ये विनर है मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड के लिए इस साल। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया इस साल का? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मारिया कोरिना मचाडो। डी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको पीछे बताया कि नोबेल लिटरेचर और पीस ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो लिटरेचर में हमने पीछे देखा कौन विनर था, और नोबेल पीस प्राइज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो मारिया कोरिना मचाडो इसके लिए विनर है। यहाँ पर हम देखते हैं क्यों इनको मिला है। तो सबसे पहले विजेता है मारिया कोरिना मचाडो, और कौन से देश से हैं? अगेन इंपॉर्टेंट है, ये वेनेजुएला देश को बिलोंग करती हैं। पुरस्कार का रीज़न क्या है? इनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। ठीक है, पुरस्कार की राशि कितनी रही? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि बनते हैं लगभग 10.5 करोड़ रुपए। नोबेल शांति पुरस्कार लास्ट ईयर किसको दिया गया था? निहोन हिडानक्यो को, जो कि जापान को बिलोंग करते हैं। फिर एक बार बताऊंगी कि लास्ट ईयर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस साल के जो विनर हैं वो घोषित हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बन गई है? कौन सी पहली इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसने कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीत लिया है 2025 में? आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, तो इस साल ये इसका 67वां एडिशन था। ये 67वां एडिशन था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का। एजुकेट गर्ल्स इसी के साथ पहली भारतीय संस्था बनी जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के 2 अन्य विजेता भी हैं। पहली हैं मालदीव की शाहिना अली और दूसरे हैं फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानोएवा। दोनों नाम याद रखना है, प्लस आपको उनका देश याद रखना है। ठीक है, तो इस साल जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूशन कौन सी पहली बनी जिसने कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है? आंसर है डी ऑप्शन एजुकेट गर्ल्स। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी साबित हुई है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान? आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन 12वीं फेल। ठीक है, इस मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 12th फेल को दिया है। और सभी पुरस्कार विजेताओं की ये सूची है। इस दौरान श्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। श्रेष्ठ अभिनेत्री थी रानी मुखर्जी। 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया मोहनलाल को, हमने पीछे पढ़ा है, ये मलयालम एक्टर हैं। श्रेष्ठ फीचर फिल्म साबित हुई 12th फेल। श्रेष्ठ हिंदी फिल्म साबित हुई कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट डायरेक्टर थे यहाँ पर सुदीप्तो सेन द कैरल स्टोरी के लिए। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया इस साल?
आंसर है बी ऑप्शन सोनू निगम। सिंगर सोनू निगम को नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया 2025 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने एनुअल रामसर अवार्ड जीता है इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, इनको जो है वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में एनुअल रामसर अवार्ड इस साल का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? इस साल ये 31st एडिशन था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड का, और ये किस फील्ड में दिया जाता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इस साल के लिए 2 इसके विनर्स हैं, पहले हैं सहज समृद्ध और दूसरे हैं श्री वीरप्पन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों। सहज समृद्ध और श्री वीरप्पन दोनों ने आपस में शेयर किया 31st डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड को इस साल। क्वेश्चन नंबर 14 है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज़ 2025 किसको दिया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी? ऑप्शंस हैं मैरी ई ब्रुनकोव, दूसरा ऑप्शन है फ्रेड रामस्टेल, तीसरा ऑप्शन है शिमोन साकागुची। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तीनों ही लोग इस साल विनर हैं नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के लिए। तीनों लोगों ने आपस में इस साल का नोबेल प्राइज़ शेयर किया है। ओके, आइए इनकी कंट्रीज़ एक बार देख लेते हैं। तो मैरी ई ब्रुनकोव जो हैं ये अमेरिका को बिलोंग करती हैं, फ्रेड रामस्टेल अमेरिका से हैं और शिमोन साकागुची जापान से हैं। इनकी कंट्रीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। क्यों मिला है इनको? तो इन तीनों लोगों को ये पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए दिया गया। कौन देता है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन से। पुरस्कार की राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए बनते हैं। कब दिया गया है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये तीनों इसके विनर्स हैं, आपको कंट्रीज़ याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स किसको दिया गया है? ऑप्शन है माइकल एच डेवरेट, दूसरा ऑप्शन है जॉन क्लार्क, तीसरा ऑप्शन है जॉन एम मार्टिनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तीनों ही लोग विनर्स हैं नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स के लिए इस साल के। यहाँ पर जॉन क्लार्क जो हैं ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, माइकल एच डेवरेट अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जॉन एम मार्टिनेस भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तीनों लोग अमेरिका को बिलोंग करते हैं। क्यों दिया गया इनको ये अवार्ड? तो इन्हें ये पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए दिया गया। कौन देता है? स्वीडिश की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। विजेताओं को जो है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना और सोने का मेडल साथ ही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द 3। अगला है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नोबेल प्राइज़ 2025 किसको दिया गया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? ऑप्शन है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। अगेन आंसर है डी ऑप्शन उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तो याद रखिएगा मेडिसिन की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में और केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ के 3 विनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुसुमु कितागावा जो हैं ये जापान को बिलोंग करते हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं और उमर एम यागी अमेरिका से हैं। क्यों दिया गया इनको ये अवार्ड? क्योंकि धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। कौन देता है? अगेन स्वीडिश की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिल रहे हैं, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इनकी कंट्रीज़ याद रखिएगा और इनके नाम ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2025 का शास्त्र रामानुजन प्राइज़ किसको दिया जा रहा है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, इनको दिया जा रहा है 2025 का शास्त्र रामानुजन प्राइज़। क्वेश्चन नंबर 18 है, अक्टूबर 2025 में मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? मिसेस यूनिवर्स का जो खिताब है वो पहली बार किसी इंडियन को मिला है इस साल और इनका नाम क्या है? इनका नाम है शेरी सिंह। ठीक है, ये जो है मिसेस यूनिवर्स बनी है इस साल और इसी के साथ ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस किसको दिया जा रहा है? ऑप्शंस हैं जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपर्युक्त तीनों। ठीक है, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। इनके बारे में देखते हैं कौन कौन से देश से हैं। जोएल मोकेयर जो है यूएसए से हैं, फिलिप एगियन यूके से हैं और पीटर हॉविट यूएसए से हैं। ठीक है, तो इनकी कंट्रीज़ ध्यान में रखिएगा, साथ ही नाम आपको याद में रखना है। अगला प्रश्न है, 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है यहाँ पर आलिया भट्ट ने। कौन से अवार्ड्स के दौरान? 70th फिल्मफेयर अवार्ड 2025 में।
और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं आलिया भट्ट हुई, उनकी फिल्म जिगरा मूवी के लिए दिया गया उनको ये अवार्ड। और इसी के साथ ये नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है क्योंकि ये सर्वाधिक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी हैं, 6 बार। ठीक है, ये जो इवेंट था ये कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद के EKA एरिना में। अन्य पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर साबित हुई लापता लेडीज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मरणोपरांत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष की कैटेगरी में थे रवि किशन लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साबित हुई महिला की कैटेगरी में छाया कदम, ठीक है, लापता लेडीज के लिए अगेन। और सबसे ज़्यादा इसी के साथ पुरस्कार मिले हैं लापता लेडीज़ मूवी को, कुल 13 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? इजराइल का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है जिसका नाम है द इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, और ये दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला है, अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया गया है कि एबल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो गणित के फील्ड में यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में। ठीक है, और इस साल जो एबल प्राइज़ है वो दिया गया है मासाकी काशीवारा को। इनकी कंट्री याद रखिएगा, ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं, ये जापान से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया? तो ये हैं हमारे फेमस जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। ठीक है, इनको जो है ऑनररी रैंक दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का इन द टेरिटोरियल आर्मी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स ऑनर है जिसका नाम है सखारोव प्राइज, और इस साल ये किसको दिया गया है? ऑप्शन है आंद्रेस पोजोबुथ, जिया माग्लोबेली, स्टीफन हॉकिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों A एंड B। ठीक है, तो आंद्रेस पोजोबुथ और जिया माग्लोबेली, इन दोनों लोगों को ये अवार्ड मिला है। आप यहाँ पर इनका पिक्चर देख सकते हैं। अगला है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड का जो टाइटल है वो दिया गया है जेम्स एंडरसन को इनके क्रिकेट में सर्विसेज के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर है A ऑप्शन, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है मनिका विश्वकर्मा। A ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मिसेज यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स इंडिया सब अलग अलग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इस साल जो मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल है वो दिया गया है मनिका विश्वकर्मा को। क्वेश्चन नंबर 27 है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा है, 71st जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स था उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों A एंड B। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम एक बार इसकी सारी कैटेगरीज रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 लोग को मिला है, शाहरुख खान को इनकी पिक्चर जवान के लिए दिया गया था, और विक्रांत मैसी को इनकी पिक्चर 12वीं फेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था रानी मुखर्जी को इनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। फिर इसके बाद है बेस्ट फीचर फिल्म साबित हुई 12वीं फेल मूवी, जिसको कि निर्देशक यानी जिसके निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म थी कटहल। ठीक है, फिर इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सुदीप्तो सेन को इनकी मूवी द केरला स्टोरी के लिए। ठीक है, तो ये पूरी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कोई भी अवार्ड अगर पहली बार क्रिएट किया जाएगा तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला ग्लोबल MS स्वामीनाथन प्राइज था फॉर फूड एंड पीस, और इस साल ये किसको दिया गया है? एडमोला A एडेनले को। ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये GP बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया है डॉक्टर V नारायणा को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको स्टार से सम्मानित किया गया है ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? ये है हमारी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है किसी भारतीय को जब स्टार से सम्मानित किया गया है इस अवार्ड फंक्शन में। आंसर है यहाँ पर A ऑप्शन, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ये किस देश ने दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को? आंसर है B ऑप्शन, घाना। ठीक है, घाना ने अपना ये इंपॉर्टेंट नेशनल ऑनर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को।
नेक्स्ट है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि बुकर प्राइज़ अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए विनर थी इस साल बानू मुश्ताक, ठीक है। और इनके किस किताब के लिए इनको मिला है, किताब का नाम याद रखिएगा, किताब का नाम है हार्ट लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है। तो धर्म चक्रवर्ती अवार्ड जो है ये दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जैन कम्युनिटी ने। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज इस साल मिला है ओपल सुचाता चुवांगसरी को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप इनको सेपरेट भी कहीं पर नोट करके याद कर लीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी सम्मान किसे प्रदान किया गया। सिंबॉलिक की टू द सिटी अर्जेंटीना देश का एक ऑनर है और ये इस साल किसको दिया गया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, 59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जा रहा है। 59th एडिशन जो जननपीठ अवार्ड का है ये किसको दिया गया, आंसर है विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला विनर हैं इस साल के जननपीठ अवार्ड के लिए, ठीक है। अगला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया है 2025 का, आंसर यहाँ पर है डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज ये किसको दिया गया है इस साल, आंसर है लियू जियाकुन। कई बार एग्जाम में सिंपली ये पूछा गया है कि प्रित्जकर प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर के फील्ड में, और इस साल इसके विनर हैं लियू जियाकुन। क्वेश्चन नंबर 39 है, मई 2025 में 58 एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड इन मई 2025। पीछे हमने 59th एडिशन इसका देखा। 59th जो नंबर का एडिशन था ज्ञानपीठ पुरस्कार का वो दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को, और इसका जो 58th एडिशन है वो दो लोगों को दिया गया है, पहले हैं गुलजार और दूसरे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों ही लोगों ने इस अवार्ड को शेयर किया। अगला है, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। 34th एडिशन जो है सरस्वती सम्मान का ये किसको दिया जा रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है भद्रेश दास स्वामी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है। तो की ऑफ ऑनर ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बन ये किस देश की है, सिंपली आपको ये बताना है। तो पोर्तुगल देश की है, और इस साल के लिए विनर भी याद रखिएगा कौन है विनर, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो मित्रा विभूषण 2025 किस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, तो श्रीलंका देश का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया इस साल, ठीक है। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए अपना 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अब याद रखिएगा कि जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस सेक्टर में दिया जाता है, तो सिंगिंग के फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में, और जो 67th एडिशन है ग्रैमी पुरस्कार का वो दिया गया है चंद्रिका टंडन को। किस लिए दिया गया, इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK/GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK/GS की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किन लोगों को दिया गया है? ऑप्शन है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। आंसर है यहाँ पर ई ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इनको अलग अलग कैटेगरीज में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया इस साल का। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट टेबल अवार्ड किसने जीता है इन द रिपब्लिक डे परेड? आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस दौरान उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो बेस्ट साबित हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार है ये किसको दिया जा रहा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, आनंद वी पाटिल। ठीक है, ये विनर है प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड के लिए। ये एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं। ठीक है, अगला है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो 82nd जो एडिशन था वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इस दौरान मिला है अनुपर्णा रॉय को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा और इन्होंने एमी अवार्ड 2025 जीता है इन द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी अपने डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस के लिए। ठीक है, और इसी के साथ याद रखिएगा ये इनका तीसरा एमी अवार्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया? कौन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको कि वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया फॉर इकोनॉमिक्स? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? 77 जो एडिशन था प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का उसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज साबित हुई थी द पिट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सितंबर 2025 में 2026 के अकादमी पुरस्कार ऑस्कर्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म चुनी गई है? कौन सी फिल्म को सेलेक्ट किया गया था एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री 2026 के एकेडमी अवार्ड्स के लिए? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा होम बाउंड। ठीक है, होम बाउंड यानी कि होम बाउंड जो मूवी है ये ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स में इंडिया की तरफ से। अगला है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? फेस ऑफ एशिया अवार्ड किसको दिया गया है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान? करेक्ट आंसर है एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया है यहाँ पर कीर स्टारमर को। किस लिए? इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? कौन सी ग्राम पंचायत है जिसने की गोल्ड अवार्ड रिसीव किया इन द ग्राम पंचायत कैटेगरी ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी, महाराष्ट्र। ठीक है, रोहिणी ग्राम पंचायत को यह अवार्ड दिया गया है जो कि महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंटरनेशनल वाटर प्राइज़ अब तक किसी भी इंडियन को नहीं मिला है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी इंडियन को ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है यहाँ पर डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जीता है इंटरनेशनल वाटर प्राइज़ 2025 का। क्वेश्चन नंबर 56 है, सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिज़ाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से इंडियन इंडिविजुअल्स हैं जिनको कि आईजी नोबेल प्राइज़ दिया गया इन द इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए एंड बी। तो विकास कुमार और सार्थक मित्तल दोनों को ये अवार्ड दिया गया है इन द इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी। ओके, अगला प्रश्न है, वैश्विक आयुषियन कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो पहली बार अगेन कोई भारतीय हैं जिनको कि आयुषियन कैंटन मिलर पुरस्कार दिया गया है और इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। कौन है ये डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? असम स्टेट में। ठीक है, अगला है, दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? ये पुरस्कार दिया गया है विम वैन डैन हीवर को। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 59 है, संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर किसे वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो यूनाइटेड नेशन की टूरिज्म एजेंसी ने वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया है स्लोवेनिया के ब्लेड गांव को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है।
अगला है अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार कौन बन गई हैं। फर्स्ट वॉइस एक्टर कौन है जिन्होंने रिसीव किया जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड। करेक्ट आंसर है मसाको नोजावा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला है अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसको दिया गया है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अबू सुफियान खारखारोफ। ठीक है, ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला है इस साल का। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2025 में किसके पास है, ब्राज़ील के पास है। और याद रखिएगा अगले साल यानी 2026 में, जो कि इसका 18th एडिशन होने वाला है, इस साल इसका 17वां एडिशन था, ये कहाँ पर होगा, ये इंडिया में होगा। ठीक है, अगला है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 के विनर कौन है। आंसर है सुनील अमृत। ठीक है, इन्होंने जीता है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। अगला है किस कश्मीरी या फिर भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कौन से इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिनको कि ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है डॉक्टर शबीर हसन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इनको मिला है ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड इस साल का। क्वेश्चन नंबर 64 है किस लेखक ने उपन्यास रेक्स फॉल के लिए उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार 2025 जीत लिया है। 2025 का उर्सुला के ले गिन प्राइज किसको दिया, फॉर फिक्शन फॉर द नॉवेल रेक्स फॉल। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वज्र चंद्रशेखर। ठीक है, इन्होंने जीत लिया है उर्सुला के ले क्वीन प्राइज। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है। तो 15th इंडिया जापान एनुअल समिट के दौरान जो चीफ प्रीस्ट हैं शोरिंजान दारुमाजी टेम्पल के, यानी कि शोरिंजन दारुमाजी मंदिर में जो यहाँ पे चीफ प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक दारुमा डॉल हाल ही में गिफ्ट करी थी। ठीक है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये चीज़ न्यूज़ में आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ललित कला अकादमी अवार्ड होता है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और इस साल के लिए इसके विनर हैं मिस्टर प्रेमचंद पुखरामबम। ठीक है, आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। कौन फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने जीत लिया है पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार। करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन मोहम्मद सोले। ठीक है, इनके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। पीएफए क्या है, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। मिस्र के स्टार और लिवरपूल के फॉरवर्ड फुटबॉलर हैं मोहम्मद सोले। इन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार 2024 से 25 के लिए पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, और वो ऐसे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पीएफए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है, मारियोना कैलडेंटे को। और पीएफए महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है ओलिविया स्मिथ को। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनको अलग अलग ही याद रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की थी। तो कुल कितने वीरता और सेवा पदक दिए गए थे इस दौरान। आंसर हो जाएगा 1090। ठीक है, 1090 मेडल्स बांटे गए थे। क्वेश्चन नंबर 69 है मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था होम बाउंड को। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में किस अभिनेत्री को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको कि डाइवर्सिटी इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अदिति राव हैदरी। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 43rd एडिशन जो था लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का, इस साल ये दिया गया है हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो प्रिक्स के जो वर्साइल्स अवार्ड आते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनके मुताबिक मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन सा साबित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यानताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चीन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार दिया गया। देखिए पेन प्रिंटर प्राइज अलग है, पेन ट्रांसलेशन प्राइज अलग है, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, पेन ट्रांसलेशन प्राइज जो इस साल का था वो दिया गया है गीतांजलि श्री को। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया। पेन पिंटर प्राइज किसको दिया गया है। करेक्ट आंसर है लीला अबुलेला को। किस लिए दिया गया, क्योंकि ये माइग्रेशन एंड फेथ के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा था। ठीक है, तो पेन पिंटर प्राइज दिया गया लीला अबुलेला को, और पेन ट्रांसलेशन प्राइज दिया गया है गीतांजलि श्री को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है? तो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को मिला है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके नए टर्मिनल को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया 2025 का। क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये किसे प्रदान किया गया? ब्राज़ील का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, और इस साल ये दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं, तो आपको इनकी भी एक सेपरेट लिस्ट बना लेनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, 69वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशिष्ट बहादुरी के लिए सीमा सुरक्षा बल के कितने कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे कर्मी थे उनको वीरता पदक से सम्मानित किया गया था उनकी विशिष्ट बहादुरी के लिए, और कुल यहाँ पर 16 पदक दिए गए थे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में स्वर्ण अवार्ड किस राज्य की पर्यटन विभाग को मिला है? कौन से स्टेट की टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिसने कि पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है इन द मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन कैटेगरी? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन केरला, ठीक है। केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट को पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है इस कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया है फॉर हिंदी लैंग्वेज? आंसर है पार्वती तिर्की, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जादूगरों का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार कौन बन गई हैं? तो कौन पहली इंडियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बेस्ट मैजिक का क्रिएटर का अवार्ड जीत लिया है FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में, जिसको आप ऑस्कर्स ऑफ मैजिक के नाम से भी जानते हैं? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सुहानी शाह, ठीक है। ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा इकलौता इंडिया का एयरपोर्ट है जिसको कि टॉप 10 बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लिस्ट किया गया है इन द ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025? आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा करी है? तो कौन सा स्टेट है जिसने कि 7 करोड़ रुपीज़ का रिवॉर्ड रखा है अगर वो गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, और किस लिए कर रहे हैं? ताकि ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आएँ, ठीक है। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मेंटल हेल्थ अवार्ड इस साल का दिया गया है साइमा वाजिद को, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन को जेनेवा स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सा इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको WSIS चैंपियन अवार्ड दिया गया है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में? आंसर है मेरी पंचायत एप्लीकेशन, ठीक है। इसको WSIS का चैंपियन अवार्ड इस साल का मिला है। क्वेश्चन नंबर 85 है, द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? शक्ति भट्ट प्राइज दिया गया है ज़ारा चौधरी को इस साल का। किस लिए? इनकी किताब द लकी वंस के लिए, ठीक है। किताब का नाम भी आपको यूजुअली याद रखना होता है, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मैंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? सबसे पहले याद रखिएगा कि जो नेल्सन मैंडेला अवार्ड है ये कौन देता है, कौन सी बॉडी? यूनाइटेड नेशंस देता है, और किन 2 लोगों को इस साल इन्होंने दिया है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे को, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। इन दोनों लोगों को नेल्सन मैंडेला अवार्ड मिला है फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न अवार्ड मिला है 2024 का। क्वेश्चन नंबर 88 है, मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन SSC का मोस्ट फेवरेट है, पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार वो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ज़रूर पूछते हैं एग्जाम में, और इस साल इसके विनर हैं राम सुतार, स्कल्प्टर राम सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है असम वैभव, ये किससे प्रदान किया गया? ये किससे प्रदान किया? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं वनडे एग्जाम वाले। असम वैभव 2024 किसको दिया गया है? आंसर है राणा प्रताप कलिता को, ठीक है। और कौन देता है ये? तो असम ऑब्वियसली, और असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इस साल ये अवार्ड दिया है राणा प्रताप कलिता को।
क्वेश्चन नंबर 90 है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया? कौन सा न्यूज़पेपर है जिसको कि यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है 2025 का? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर, ला प्रेंसा। ठीक है, अगला है मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इससे किसे सम्मानित किया गया? ये बारबाडोस का हाईएस्ट ऑनर है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, और इस साल इसके विनर थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा करी है? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये किस देश का अवार्ड है? आपको सिंपली ये बताना है। आंसर हो जाएगा मॉरिशस, और इसी के साथ मॉरिशस ने भी अपना ऑनर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया। आप देख रहे होंगे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने अवार्ड्स दिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस साल अवार्ड दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गोल्ड मरकरी अवार्ड इस साल का दिया गया है दलाई लामा को, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जस्टिस के एस हेगड़े अवार्ड 2025 का दिया गया है सुधा मूर्ति को, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनाइटेड नेशन का सासाकावा अवार्ड किसको मिला है इस साल का? आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इस साल का किसको मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे। ठीक है, इसी चीज़ को हम कमेमोरेट करते हैं इस दिन, और हम मनाते हैं NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अगला है अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया देश की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये हैं हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इनको ये सम्मान मिला था। ठीक है, अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस साल का किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, इनको मिला है इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 99 है, कान फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाल्मे डियोर अवार्ड किसको मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में? आंसर हो जाएगा जाफर पनाही, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। और आज का आखिरी प्रश्न है, मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सारे देश अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी मोदी जी आंसर होना चाहिए, लेकिन करेक्ट आंसर है सुमित टप्पू। ठीक है, तो फिजी देश का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये दिया गया है सुमित टप्पू को। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सारे लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो 100 में से अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ज़्यादा मिले कम मिले वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने ट्राई किया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग फिर से अवार्ड्स एंड ऑनर्स का भी रिवाइज करेंगे तो उसमें आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपने ट्राई किया, ये अच्छी बात है। चलिए फिर लास्ट में आपके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं। आइए देख लेते हैं कि आज के 3 क्वेश्चन कौन से हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? और तीसरा प्रश्न है, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाकर लिखना है। साथ ही अपना स्कोर भी लिखना मत भूलिएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आपको लगता है अगर कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना सजेशन भी कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।